चलना कवियों को बुला के, रख कदम तू आगे बढ़ा के। चलना कवियों को बुला के, रख कदम तू आगे बढ़ा के। तेरी हिम्मत कभी ना टूटे, कर मेहनत पसीना बहा के। चाहे कोई तुझसे रूठे, तेरा हौसला ना टूटे। चाहे कोई तुझसे रूठे, तेरा हौसला ना टूटे। क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, क्योंकि मंजिल अब दूर नहीं, अब दूर नहीं, अब दूर नहीं। तू मेहनत करते करते कभी मायूस मत होना, क्योंकि तेरी मेहनत तेरे अलावा तेरे खुदा ने भी देखी है। सभी को जय यीशु की। मैं श्वेता सेंसिया, स्वागत है आप सभी का प्रोग्राम मंजिल अब दूर नहीं में। माई ग्रेट कंसर्न इज नॉट वेदर यू हैव फेल्ड, बट वेदर यू आर कंटेंट विद द फेलियर। द ग्रेट कोटेशन ऑफ द ग्रेट फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका अब्राहम लिंकन। तो जितने भी दर्शक आज मुझे देख रहे हैं, उनमें से अगर कोई ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं एक फेलियर हूँ या फेलियर से बहुत उन्हें डर लगता है, तो मुझे लगता है कि आज का ये जो एपिसोड है वो आप ही के लिए है। क्योंकि आज के हमारे इस एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के बारे में, या यूँ कहें कि जबरदस्त फेलियर के बात करेंगे अब्राहम लिंकन जी के बारे में और देखेंगे उनका फेलियर से भरा हुआ जीवन कैसा था। अब्राहम लिंकन जी का जन्म 12 फरवरी 1809 में अमेरिका में हुआ था। उनका जन्म एक बेहद ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिता थॉमस लिंकन बेहद ही निर्धन व्यक्ति थे और ऊपर से उनका परिवार भी बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से वो अपने परिवार की आवश्यकताओं को जी तोड़ मेहनत करने के बावजूद भी पूरा नहीं कर पाते थे। वो अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, अच्छा भोजन और अच्छी किताबें भी नहीं जुटा पाते थे। उस समय में जब एक स्कूल जाने वाले बच्चे की उम्र 6 वर्ष हुआ करती थी। गरीबी के चलते अब्राहम लिंकन को 11 वर्ष की आयु में स्कूल जाना पड़ा, लेकिन फिर भी उन्होंने मेहनत और लगन के बल पर अपनी पढ़ाई को जारी रखा और बहुत जल्द ही वो आगे बढ़ गए। जिंदगी में कुछ पाने की चाह के कारण वो खेल कूद से भी कोसों दूर रहते थे। एक निर्धन परिवार से थे, इसीलिए पिता के साथ पढ़ाई के साथ साथ काम पर भी जाना पड़ता था। हैरत की बात तो ये है कि उनके पास पढ़ाई के लिए बेसिक स्टेशनरी भी नहीं थी, तो वो कैसे पढ़ाई करते होंगे इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वो देर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ा करते थे और कॉपी पेन की जगह लकड़ी के तख्ते पर कोयले से लिखा करते थे। कुछ समय के लिए तो उन्हें अपनी पढ़ाई भी बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि उन्हें और उनके पिता को खेतों को बढ़ाने के लिए पेड़ काटने का काम मिला था और वो अपने पिता के साथ उनकी मदद करवाने जाया करते थे और शाम को घर देरी से आना पड़ता था। दिन भर काम करने की थकान के कारण भी और घर देरी से लौटने के कारण भी वो कभी आलस नहीं दिखाते थे और हर रोज रात को आकर पढ़ाई किया करते थे।
जब कभी भी वो अपने दोस्तों के साथ होते थे तो एक ऊंचे टीले पर जाकर बैठ जाया करते थे और अपने दोस्तों को ऐसे संबोधित किया करते थे कि जैसे वो उनके नेता हों। जब उनके पिता उन्हें ऐसा करता देखते थे तो उन्हें बहुत गुस्सा आता था। उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि वो ऐसा करें। तो वो उन्हें हमेशा यही कहते थे कि अब्राहम, तुम्हें ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हम एक निर्धन परिवार से और ये बातें हमारे लिए ठीक नहीं हैं। तब अब्राहम का जवाब अपने पिता के लिए हमेशा यही रहता था कि एक ना एक दिन मैं अमेरिका का राष्ट्रपति जरूर बनूंगा। इस बात को भले ही उनके पिता समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन उनकी काबिलियत और पोटेंशियल को उनके आस पड़ोस वाले लोग अच्छे से समझ पा रहे थे, क्योंकि अब्राहम अक्सर अपने आस पड़ोस वालों से अच्छी अच्छी किताबें पढ़ने के लिए लिया करते थे और पढ़ने के बाद उन्हें वापस भी कर दिया करते थे, और जब किताब को वापस लौटाते थे तो उसे अच्छे से कवर कर दिया करते थे। इस बात से रिलेटेड उनकी लाइफ का एक इंसिडेंस भी मुझे याद आ रहा है। हुआ यूं कि एक बार उन्होंने अपने किसी पड़ोसी से द लाइफ ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन नाम की एक बुक पढ़ने के लिए ली, और उस किताब को पढ़ने के बाद वो उस किताब को अपनी खिड़की में रखकर भूल गए, और जब रात में बर्फबारी हुई तो उस किताब का जो कवर था वो पूरी तरह से भीग चुका था और गल चुका था। जब उन्होंने सुबह उस किताब को देखा तो उन्हें बहुत बुरा लगा, और उन्होंने कहा कि वो तो चाहते हैं कि इस किताब के बदले वो आपको एक नई किताब लेकर दें, लेकिन अभी उस किताब को खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं। तब उस पड़ोसी ने उनकी इस भावना को देखकर उस किताब की कीमत के बदले में उनसे 3 दिन काम करने को कहा। 3 दिन लगातार अब्राहम ने बड़ी ही मेहनत से काम किया और तब जाकर उन्हें गिल्टलेस फील होने लगा। तो इस तरह अब्राहम लिंकन ने अपनी स्टडी पूरी करने के बाद लोकल काउंसिल के लिए चुनाव लड़े, जिसमें वो लगातार असफल रहे, और उसके बाद उन्होंने और भी बहुत से चुनाव लड़े। और इस तरह अब्राहम लिंकन ने अपनी स्टडी को पूरा करने के बाद लोकल काउंसिल के लिए चुनाव लड़े, और जिसमें वो लगातार असफल रहे। इसके बाद उन्होंने और भी बहुत से चुनाव लड़े, जिसमें भी वो असफल ही रहे। जितनी असफलता उन्होंने अपनी पॉलिटिकल लाइफ में देखी, मेरे हिसाब से अगर उनकी जगह कोई और होता तो शायद हार मान गया होता और शायद उसने ये रास्ता ही छोड़ दिया होता, लेकिन वो तो धुन के पक्के थे। और इसीलिए आखिरकार 1861 में जिस पार्टी की ओर से उन्होंने चुनाव लड़ा, तब उन्हें जीत हासिल हुई और वो बन गए अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद वो ही अमेरिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस लेकर आए। आज उन्हीं की बदौलत अमेरिका सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्रीज में से एक है। अपने समय में उन्होंने अमेरिका में से रेसिज्म, स्लेवरी और डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोशल इवल्स और सोशल अब्यूज को दूर किया। 1861 से 1865 तक वो अमेरिका के राष्ट्रपति रहे, और राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उन्होंने अमेरिका को पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन की पहचान दिलवाई। उनका मानना था कि आज का काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, क्या पता कल आए ना आए। और उनका मानना ये भी था कि संसार में हमें एक ना एक दिन सच्चा न्याय जरूर मिलता है, और इसी बात पर विश्वास करते हुए हमें अपना कार्य करते रहना चाहिए। तो अगर आज आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप लगातार फेल हो रहे हैं, आप भी ऐसे ही एक मुश्किल समय से गुजर रहे हैं, और आपको लग रहा है कि मैं तो ये कर ही नहीं सकता हूँ या कर ही नहीं सकती हूँ, मुझे क्विट कर देना चाहिए, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर कोई उनकी लाइफ की जर्नी ध्यान से पढ़े तो कोई भी इंसान ये कह ही नहीं सकता कि ये आदमी कभी व्हाइट हाउस जाएगा या ये आदमी कभी प्रेसिडेंट बनेगा, लेकिन उन्होंने ऐसा करके इतिहास रचा। वो भी डिप्रेस हुए। सक्सेस से पहले क्या उनकी लाइफ में फूल बिछे थे? नहीं। वो कहते हैं ना, लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, और ये सच है, ये बिल्कुल सच है, क्योंकि अपनी मंजिल और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हमें फेलियर्स का सामना करना ही पड़ता है। वो भी डिप्रेस हुए, और इतने हुए कि अपने आप को चाकू से इतनी दूर रखते थे क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं मैं अपने आप को ही ना मार लूं। उनके मन में भी क्विट करने के ख्याल लगातार आते होंगे, लेकिन ख्याल आने में और एक्चुअल में क्विट करने में फर्क है। डिप्रेस होना, डीमोटिवेट होना गलत नहीं है, लेकिन डिप्रेस होकर फिर से ट्राई ना करना गलत है। ठोकर खाना या ठोकर खाकर गिरना गलत नहीं है, लेकिन गलत ये है कि ठोकर खाकर गिरने के बाद वहीं पर पड़े रहना और फिर से उठकर मूव ऑन ना करना। अगर अब्राहम लिंकन की फेलियर लिस्ट को देखें तो बहुत लंबी है वो, लेकिन फिर भी अगर एक छोटी सी निगाह डालें तो पता लगता है कि उनके टाइम में उनके जितना डिप्रेस और कोई भी नहीं हो सकता। 1809 में उनकी माता चल बसी।
1828 में उनकी बहन चल बसी। 1831 में उन्हें बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ। 1835 में उनकी मंगेतर भी चल बसी। 1836 में उन्हें नर्वस ब्रेकडाउन आया। 1851 में उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतने फेलियर्स के बावजूद भी वो फिर से उठकर खड़े हुए और बहुत से चुनाव लड़े। और हुआ क्या कि चुनाव में भी उन्हें असफलताएं ही देखने को मिली, लेकिन फिर भी वो हारे नहीं और आखिरकार 1861 में ही वॉज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात ये है कि उन्होंने ये दिखा दिया कि यू कैनॉट फेल अंटिल यू क्विट। एक और हैरानी वाली बात ये है कि 1842 में जब उनकी शादी मैरी से हुई तब उनकी 4 संतानें हुई, जिसमें से 3 एक्सपायर हो गई और उनका एक बेटा रॉबर्ट वो ही जीवित रहा। उनकी लाइफ के इन छोटे छोटे इंसिडेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि प्रोफेशनल और फैमिली लाइफ के इतने स्ट्रेस में होने के बावजूद भी उन्होंने कभी भी क्विट नहीं किया। उनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट बेल आउट फ्रॉम द यूएस सिविल वॉर रही। उन्होंने इतने स्ट्रगल के बाद जो सक्सेस हासिल की, उससे हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर जिंदगी में कुछ पाना है तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेकर ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। उनका जो जीवन है वो हर इंसान को यही प्रेरणा देता है, यही सिखाता है कि अपने जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद भी हमें प्रभु पर विश्वास करके आगे बढ़ते रहना चाहिए, क्योंकि जिंदगी रुकने का नहीं बल्कि चलने का नाम है। अब्राहम लिंकन एक अच्छे शासक ही नहीं बल्कि एक अच्छे व्यक्ति और प्रभु पर विश्वास करने वाले इंसान भी थे। और वो कहते थे, I believe the Bible is the best gift God has ever given to man. All the good of the Savior's world is communicated through the book. तो जब ऐसी महान पर्सनैलिटीज़ के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं जो प्रभु पर बेहद विश्वास करते थे और उसकी सामर्थ्य के द्वारा वो अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा अचीव कर पाए, तो आज हम क्यों नहीं कर सकते? उसके लिए करना क्या है? सिर्फ और सिर्फ इतना कि हमें प्रभु में अटूट विश्वास रखना है और अपने अंदर की विल पावर को जगाना है। तो आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगी कि जब पार कर जाने का जुनून हो तब मंजिलें दूर नहीं होती। जब पार कर जाने का जुनून हो तब मंजिलें दूर नहीं होती। जब गिरकर उठने की ठानी हो तो हजारों कोशिशें फिजूल नहीं होती। तो दीजिए अब मुझे इजाजत। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते अगले एपिसोड में एक नई मोटिवेशनल पर्सनालिटी को लेकर। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद प्रार्थना भवन टीवी। सबको जय यीशु की।